प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर महान है। मैं ये गवाही दूंगी, जब मैं चर्च से घर जाती थी हमेशा मायके अपने, तो सबसे पहले मम्मी विरोध करती थी। मम्मी कहती थी कि तुम ईसाई बन गई हो, अभी तो ठीक लग रहा तुम्हें, फिर पता चलेगा आगे चल के बच्चे बड़े होंगे, ऐसा समाज में फिर ऐसा वैसा बहुत सी बातें होती थी। तो हम मम्मी को बताते थे, सिखाते थे परमेश्वर। फिर भी हम मम्मी को गवाहियाँ देते थे, हमें बुरा नहीं लगता था कि ठीक है भैया उनको लग रहा है ऐसा कि शायद, तो हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो जो विरोध करता है वो उसी को ले आता है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरी मम्मी मेरे परिवार में सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाली वो ही है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ, वो प्रार्थना करती हैं और ईश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर भी देता है। वो बहुत विश्वास करती हैं। आज सुबह वो यहाँ पे आने के लिए तैयार थी, तो शैतान तो काम करते ही है, क्योंकि पूरे परिवार में एक वो ही है प्रार्थना करने के लिए। तो शैतान ने मतलब वो बाथरूम में नहाने के लिए जा रही थी तो वो गिर गई, लेकिन ईश्वर ने उनको बचाया, कोई चोट नहीं आई और वो यहाँ पे आने वाली हो सके। और पिछले सप्ताह उनको फेस पे सॉइलिंग हो गई, पता नहीं क्या दवाई से रिएक्शन हो गया, क्या हो गया। तो हमने बोला मम्मी दवाई ले लो, पापा ने ही बोला मम्मी दवाई ले लो, जाके दवाई ले आओ। तो फिर बोली कि नहीं मैं दवाई नहीं लूँगी, मैं तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना करूँगी। वो ईश्वर की जय ऐसे करके प्रार्थना करती हैं और उनका सॉइलिंग भी चली गई। ईश्वर का धन्यवाद हो कि वो दवाई लेती ही नहीं है, क्योंकि वो है ना ईश्वर पे ही अपना समर्पण कर दिया उनने, कि मतलब मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगी। और फ्राइडे को मैं उनके घर पे गई, अपने घर पे मैंने उनके लिए प्रार्थना की और अब वो ठीक है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि एक दिन हमारी आंटी भी यहाँ पर खड़े होकर बोलेंगी और प्रभु की महिमा करेंगी। बस आखिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया और परमेश्वर वाकई में हमारा इतना महान है कि अपने लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष देता है। और जैसे कि परमेश्वर का मतलब वचन बताता है, परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही को और देंगे, जहाँ हम मतलब रहते हैं, हमारी बुआ जी हैं, उनकी अभी बीच में तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उनके लिए दुआ की तो परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुना, वो उसे उन्हें चंगा किया। और जब फिर उनकी मतलब पेट में इतना दर्द हो रहा था और जो अभी के संक्रांत मतलब त्यौहार भी आ रहा था, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब वो मतलब हमारे पास आई तो रोने लगी और कहने लगी कि सुमन हम मतलब अब जो त्यौहार भी आ रहा, हम कैसे क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने उनके लिए मतलब हम दोनों ने मिलकर फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर तू ही है, तू ही बल देता है, तू ही शक्ति देता है, सामर्थ देता है अपने लोगों को और उठाकर खड़ा करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर जो हम सोचते नहीं हैं, परमेश्वर हमसे हमारे सोचने से बढ़कर करता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, इतना अच्छा कि परमेश्वर उनने अच्छे से त्यौहार मनाया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और उसी विश्वास के द्वारा हम एक मतलब और बताएंगे कि मतलब उनकी लड़की है जो बहुत परेशान है और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जब वचन के द्वारा उसको बताया और परमेश्वर की बातें बताई तो उसने मतलब विश्वास किया और वो आज मतलब यहीं पर है। और हम आप सबसे मतलब निवेदन करते हैं कि सब लोग मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और मतलब उसके ससुर का मतलब काफ़ी कर्जा है, अभी वो बताएगी आपको, हमें मतलब कुछ पता नहीं है लेकिन हम अभी वो बताएंगी। और सब लोग हम सब मिलकर, क्योंकि हम मेरा विश्वास है कि जब कलीसिया पूरे एक मन होकर प्रार्थना करती है तो परमेश्वर उन प्रार्थना को सुनता है। जय मसीह की। मुझे बहुत ही परेशानियां हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ नहीं आ सकती थी, पर आज ऐसा कुछ है मेरे लिए कि मैं अपने ससुराल छोड़ के मायके में बैठी हूँ। कुछ करीब 8-10 दिन हो चुके मुझे यहाँ भी। मेरे जो ससुर साहब हैं उनका नाम श्री गोविंद दास है, उनके ऊपर करीब आज 35 लाख का कर्जा है, जिसकी वजह से मेरा घर आज उस कागार पर है कि मुझे छत रहने के लिए भी नहीं है। बस कुछ इतनी कृपा हो कि मेरे लिए कि मेरा खुद का घर बच जाए, जहाँ मुझे रहना है, मेरा परिवार सारा साथ है, कहाँ जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत परेशानियाँ हैं। और जो मेरे पति हैं वो बहुत हर एक परेशानी से जूझ रहे हैं और मुझसे गलत शब्द बोलते हैं और दारू वगैरह साथ जो सब होते हैं सब करते नशा पत्तियाँ।
और मेरे परिवार को बहुत दुख देते हैं और मुझे भी बहुत करते हैं कष्ट। मुझे ये पता नहीं मैं क्या करूं। मैं इस वजह से मैं अपनी मायके आ जाती हूँ। हर छोटे छोटे क्षण में मुझसे गलत शब्द बोलते हैं, उसी वजह से मैं अपने घर पर रहती हूँ। बस आज रात की ही बात है, रात में करीब वही 9:30 8 का टाइम था। मैं अपने मोबाइल पर अपनी यीशु मसीह की जो कव्वालियाँ थी और प्रार्थनाएं थी उसके पर ध्यान लिए हुए और रीड लगाकर वो कर रही थी। करीब 10:15 के टाइम मेरे पति का फोन आया, फिर भी वही शब्द बोलने लगे मुझसे कि तुझे घर नहीं आना है वो। मैंने कहा मुझे नहीं आना अभी घर, मैं नहीं आ सकती हूँ। बस जब तक तुम मेरे लिए कुछ समझोगे नहीं, मेरे बच्चों के लिए नहीं समझोगे। इस वजह से वो बस अब कुछ नहीं, उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने उनका फ़ोन ही नहीं उठाया। बस बनाए रखी। और तो मैंने फिर वहाँ डॉक्टर से पूछा क्या मैं यहाँ पे प्रार्थना कर सकती हूँ, तो डॉक्टर्स ने कहा कि कर लीजिए। तो लेकिन जो वार्ड बॉय लोग होते हैं जिनको जैसे परिवार वाले समझाते हैं ना इनको नहीं करने दीजिएगा, तो वो बोलने लगे। तो लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछी अगर कर सकते तो कर लेते हैं। वो वेंटिलेटर पे था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, है ना। तो मेरी बेटी, छोटी बेटी खड़ी हुई थी, मैं प्रार्थना कर रही थी और वहाँ पे 8 पेशेंट थे। और जिस समय मैं प्रार्थना कर रही थी तो उसको ये वेंटिलेटर से हटाओ, ऑक्सीजन से हटा। 3 डेज उसमें अपनी वो लेता रहा श्वास। लेकिन फिर हमने उम्मीद लगा, वो परमेश्वर से प्रार्थना, फिर दोबारा गए प्रार्थना करने के लिए। लेकिन जब उनको ये लगा कि यहाँ प्रार्थनाएं हो रही तो वो लोग उसको वहां से हटा कर ले गए, उसको दूसरी जगह पे डाल दिया, ठीक है ना। और फिर हमको नहीं बताया कि ऐसा करके है। लेकिन फिर जब उसकी डेथ की खबर दूसरे दिन हमारे पास आ गई, डॉक्टर्स लोग जो जितना छिपा रहे थे परमेश्वर ने सारा उजागर किया। कि उसने कहा ना कि जो भी गुप्त में होगा अगर तुम मेरे विश्वासी होगे तो वो उजागर किया जाएगा। तो जो उनकी थोड़ी बहुत गुप्त स्टोरी थी वो हम तक पहुंची। फिर ये सब चीजें हुई। फिर उसके बाद हम लोग परेशान, डरने, रोने और ये जो संसारिकता में डूब पड़े फिर से जाके। लेकिन मुझको वचन में परमेश्वर ने बताया कि मनुष्य का पुनरुत्थान, वो जब चैप्टर मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। उससे अगर एक सदस्य की कमी हुई तो उसकी जो कमियां थी उसको हम रिपीटेड ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो लिखा सत्य हो, सत्यवान हो, कोई भी अपने हाथ से बनाए हुए कोई पुजारक ना हो, कोई ऐसी जगहों का खाना ना खाया जाए। और ऐसा नहीं है कि इंसान कहता है कि अगर बुजुर्गों ने अंगूर खट्टे खाए तो उसकी संतान, उसके दांत खट्टे होंगे। नो, परमेश्वर ने कहा अगर बेटे ने अच्छे कर्म किए तो बेटे को उसके अनुत्थान वो मिलेगा। तो फिर मेरा भय और डर हमारे इस परिवार से खत्म हो गया। तो उससे हमें ये भी मिली कि चाहे इंसान ये सोचे कि हम सारे पाप भी करते रहें, थोड़ी देर के लिए दान पुण्य कर लेंगे, प्रेयर करवा लेंगे, या पास्टर साहब को हम खुश कर लेंगे, या हम किसी चीज को खुश कर लेंगे, लेकिन जो जांचने वाला हमारा मन जिससे हमें उत्तर मिलता है वो एक ही मन है। और वो मैं बहुत अच्छी तरीके से पहचान गई हूँ कि अगर हम मन से करेंगे तो देखिए मैं अकेली रहती थी इस घर के अंदर पूरे दिन, और मैं परमेश्वर की विश्वासी बनी। धीरे धीरे राजू भाई से मिली, उसने क्या करा मेरा सारा घराना इकट्ठा कर दिया। नाती, पोते, बेटी और जो पिछले में बेटी दामाद थे जिनको मैंने पाला भी नहीं, उन तक को परमेश्वर लेके आया। आज वो लोग उसमें हैं, लेकिन परमेश्वर लेके आया, एकत्रित किया। प्रार्थना करेंगे उन लोग के लिए कि उनके जीवन भी बदले। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, बहुत अगुवाई दी। लॉकडाउन के समय में इंसान के पास खाना नहीं, काम नहीं, पूरी रोजी रोटी सूखी पड़ी रहती थी, लेकिन उन बच्चों का दाना पानी परमेश्वर बराबर चलाता रहा। पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए हम लोग चिंता कर रहे थे। तो जो बेटी हमको इतने सालों बाद मिली, उन्होंने फादर से बोला, आप लोग थे उस दिन आए भी थे, वो ये परमेश्वर का इंतजाम है, क्योंकि उसकी संतान है, हम ही नहीं। क्योंकि स्वर्गीय पिता जिसने जो धरती पे पिता, हम माता पिता बनते हैं, लेकिन हमारा जो पिता है वो हम सब है समेटे हुए। इससे मैं कह सकती हूँ कि परमेश्वर तेरे पूरे घराने को इकट्ठा कर सकता है। कि मैं विश्वासी और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी प्रार्थना करिए कि हमारा पूरा परिवार परमेश्वर के नजदीक बने रहे। और जो राजू भाई के जो संदेश होते हैं
जिस बहन से मैं जुड़ी हूँ, परमेश्वर ने पूरे घराने को जोड़ा, जिसको मैं आमीन, कभी मान नहीं हालेलुया। सकती थी कि मैं अपने मेरे बच्चे जुड़ेंगे। सब कहते थे यहाँ से लेके वहां तक पूरा मोहल्ला कि आंटी आपका दिन तो कट जाता होगा, आपकी रात कैसे कटती होगी, रात को तो अकेली हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो कि उसने पूरे परिवार को मसीह के लिए बुलाया है। इसलिए नहीं बुलाया है आमीन। कि मेरा मनोरंजन हो, नो, सिर्फ इसके जरिए कि मेरे को देख के ये प्रभु परमेश्वर की अगुवाई में चले। और उनको गाइडलाइन, मुझे तो गाइडलाइन बड़ी मुश्किलों से धीरे धीरे मिली, और प्रभु ने तो इनके लिए अपना दास, अपना सेवक तुरंत खड़ा कर रखा है। इसलिए मैं कहूंगी बेटा, अपनी बेटी को मैं बस इतना बोल के बोलूंगी कि कभी भी तुम्हारे हाथ में 4 आए, 2 आए, 3 आए, 1 गुना आए, उसमें से जो हो उसका प्रभु का निकालना कभी ना भूलना। प्रेज द लॉर्ड। ये हम लोग वो नहीं करते, लेकिन प्रभु का हिस्सा निकालने में हमें 50 गुना, 100 गुना तनिक कितना मिल जाता है, उसको हम गिन भी नहीं सकते। प्रभु की महिमा हो। और एक छोटी सी कोरस गाएंगे, कोरस सबको आती है। आज और कल और अब तक की शुइच्छा है, हम बदलते वो न कभी, उसके नाम की जय, उसके नाम की जय, उसके नाम की yesterday, today, forever, Jesus is the same. All will change, but Jesus never glory to His name, glory glory to His name, glory to His name. All will change, but Jesus never Glory to His name. आमीन। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और जितना भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। सबसे बड़ी गवाही तो हमारी यही है कि परमेश्वर ने हमें और हमारे अपनों को वो बीमारी से, वो तकलीफ से, हर एक वो परेशानी से बचा के रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन में, और ये वचन हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित हो गए। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। और परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम। तो वाकई में अपने लोगों से बात करता है, और वचनों के द्वारा, मतलब जो बात हमें समझ में नहीं आती, परमेश्वर हमें वो रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि उस समय लॉकडाउन में सब, मतलब मंदिर, गुरुद्वारा, मतलब सब बंद हो गए थे, लेकिन परमेश्वर की वो महिमा, वो आराधना, वो प्रार्थना, वो बंद नहीं हुई। सब लोगों ने घर होकर मतलब प्रार्थना की, और परमेश्वर ने घर में बैठकर वो आश्चर्य कर्म किए। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारी वो हर एक प्रार्थना को सुना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि प्रभु ने इतना अच्छा दिन दिखाया, और मैं भी गवाही को देना चाहती। गवाही तो बहुत ढेर सारी गवाहियाँ हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि मैं अपनी बेटे की गवाही को देना चाहती कि मेरे बेटे के मुँह में बहुत छाले थे, और उसके छाले जब होते थे तो वो खाना कुछ नहीं खा पाता था, और उसका मुँह बिल्कुल बंद हो जाए। और जब जिन्होंने उसको जूस पिलाया, और जूस पिला के उसको रखा मैंने। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, जब प्रार्थना हुई उसके लिए, और जब डॉक्टरों को भी दिखाया, दवाई भी, इलाज भी कराया उसको, तो डॉक्टर कहने लगे कि इसको कैंसर का लक्षण है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। जब इतनी बड़ी बीमारी को सुनता है तो बहुत बुरा लगता है कि परमेश्वर जो कैसे होगा, हैं, और ये क्या ऐसे इसके जीवन में ऐसे क्यों आ गया। जो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, जब प्रार्थना हुई उसके लिए, और वो अब अच्छा है और सब कुछ खाता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है कि मैं परमेश्वर से, मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर जो गलत राह पे चला जाता है, कि जो चीज़ को उसको छोड़ना है वो छूट जाए। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बेटा, और एक बेटा भी बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था, और उसका मुंह बंद होने लगा था, और कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि कैंसर के लक्षण हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, दुआएं करते हैं, तो प्रभु ने उसे समझ दी, उस चीज़ को छोड़ने पाया। और दूसरी चीज़,
उसका मुंह बिल्कुल बंद हो गया था, खाना भी नहीं खा पा रहा था, कई महीने उसको जूस पिलाना पड़ा, पर प्रभु ने उसे छूकर शिफा दी और वो बिल्कुल अच्छा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्टिव है और बहुत अच्छा बेटा है और परमेश्वर उसके जीवन परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे पाते, लेकिन इस गीत के लिखने वाले ने लिखा और पौलुस ने भी अपनी पत्री में लिखा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद किया करो। ठीक है ना, सुख में भी दुख में भी धन्यवाद किया करो, और जब परेशानियां भी हों तब भी धन्यवाद किया करो, क्योंकि धन्यवाद एक ऐसा मंत्र है या एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलता है। मैंने खुद भी आजमाया है। हम अपनी तकलीफ़ों के लिए, अगर हम अपनी घटी अपनी कमियों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं तो विश्वास कीजिए परमेश्वर उन तकलीफ़ों को हमारे जीवन से दूर करता है, क्योंकि तकलीफ़ इसी वजह से हमारे पास आती है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा ना कर उस तकलीफ़ पर ध्यान लगाएं, उस मुसीबत पर ध्यान लगाएं। लेकिन जब हम लोग धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से उस तकलीफ़ों को दूर करता है। अगर आपको बुखार है तो बुखार का नाम लेकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए, देखिए बुखार चला जाएगा। गरीबी है तो गरीबी का नाम लेकर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, वो चली जाएगी। अगर कोई भी जीवन में, क्योंकि वो तकलीफ इसलिए आई है, शैतान ने इसलिए भेजी कि आप उसमें उलझ जाएं और अपना दिमाग उसी में लगाए रखें। कंट्रोल सब कुछ परमेश्वर के पास है। और अगर आप अपनी विकट परिस्थितियों के लिए जिस दिन धन्यवाद देना सीख गए, मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती और ना आपको हरा सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए गीत के लिखने वाले ने लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है।